देखिए बेटा, एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नीचे कुछ पार्ट दिए हुए, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाली, उसका ग्राफ अब की बार ड्रॉ करके दिखाना है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने सॉल्यूशन निकालने देखे थे। अब हम ग्राफ कैसे बनेगा इसका ये बताएंगे। इसका ग्राफ मैंने आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन का एक सीधी लाइन बनती है। चेक कर लेते हैं कि लाइन बनती भी है या नहीं बनती। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके सॉल्यूशन निकालूंगा। एक्स और वाई दोनों का ही कोफिशिएंट 1 है, तो किसी भी एक को उधर ले जाइए। मैं वाई को उधर ले आया, यानी कि x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। ये वाई ने अपनी साइड चेंज की, तो यहां आके ये माइनस हो गया। अब हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिएगा जी, टेबल के अंदर कम से कम 3 सॉल्यूशन होने जरूरी है। ध्यान रखिएगा, 2 सॉल्यूशन से भी हो सकता है सॉल्यूशन आ जाए और ठीक आ जाए, लेकिन हम कम से कम 3 सॉल्यूशन बनाएंगे। 3 क्यों बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 2 सॉल्यूशन से कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ गलती होती है तो पता नहीं लग पाता है। 3 सॉल्यूशन में हमें पता लग जाता है कि सीधी लाइन नहीं बन पा रही, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। कैसे होता है, क्या होता है, वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, y की अलग अलग वैल्यूज में पुट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, y की जगह 0 पुट कर देता हूं। अगर आप y की जगह 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x कितना आएगा? 4 माइनस 0। अब आप जानते हैं 4 माइनस 0 तो 4 होता है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 4। अब मैं क्या करता हूं, पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 1, y की जगह 1 लिख देते हैं। तो x कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1। तो x की वैल्यू आ गई 3। अब मैं पुट करता हूं, पुट y इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां पर y की जगह आप 2 लिखेंगे, तो 4 माइनस 2 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2, यानी कि y 2 है तो x भी 2। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ पेपर मैंने ले लिया यहां पर। सबसे पहले इस ग्राफ पेपर के ऊपर हम कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए, मैंने यहां पर एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया, जिसमें ये x एक्सिस है, ये पॉजिटिव लाइन, ये नेगेटिव साइड, नीचे नेगेटिव, अबव साइड में पॉजिटिव, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन 0। अब हमें क्या करना है, ये वाले पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं। अब इन पॉइंट्स को हम देख लेते हैं कैसे ये प्लॉट होगा। ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को आगे हम, कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। x4 y0, x4 y0 y एक्सिस यानी कि y पॉइंट 0 ये रहा, और x4 यानी कि ये वाला पॉइंट। x एक्सिस पे y के कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4,0। x एक्सिस का पॉइंट पहले लिखते हैं, y एक्सिस का पॉइंट बाद में लिखते हैं, 4,0। देन है 3,1, x3 y1। अब ये y1 और x3 कहां मिल रहा है? यहां पर, जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था, सेम वैसे ही। अब अगेन नेक्स्ट पॉइंट है x2 y2, x2 y2, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2,2। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा था कम से कम 3 पॉइंट होने जरूरी है। उससे हमें पता लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। देखिए, अगर इन 2 पॉइंट्स को मान लीजिए मैं ड्रॉ करता और तीसरा पॉइंट ड्रॉ नहीं करता, तो एक स्ट्रेट लाइन बनती। अभी भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन बाई चांस मान लीजिए मैं 2 ही पॉइंट प्लॉट करता और ये वाला पॉइंट प्लॉट नहीं करता, और ये वाला पॉइंट गलती से 3,1 की जगह 1,3 लिख देते, तो 1,3 यहां आ जाता। या कुछ और पॉइंट लिख देते, 4,2 लिख देते, तो यहां आता। तो ये लाइन सीधी ड्रॉ नहीं हो पाती, जो एग्जैक्ट एक्चुअल लाइन है वो ड्रॉ नहीं हो पाती। तो इसलिए कम से कम हमें 3 पॉइंट लेने चाहिए। 3 पॉइंट लेने से हमें पता लग जाता है कि 2 पॉइंट यहां पर लाइन में आए हुए हैं और एक पॉइंट ऊपर गया हुआ है, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही। तो कहीं ना कहीं कोई पॉइंट मिस्टेक हो गया है, कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स को प्लॉट करना चाहिए। ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ड्रॉ कर दिया। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। मैंने आपको बताया था, लीनियर इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिख दीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये वाली लाइन हमारी गिवन इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, और ग्राफ को भी ड्रॉ कर लीजिए बेटे। इसको नोट कर लीजिए और ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फोर्थ पार्ट एक्चुअल में
मैं आपको करवाने वाला हूं। सेकंड और थर्ड आप खुद कर लीजिएगा, सिंपल सिंपल से हैं। फोर्थ भी वैसे तो साधारण सा क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका इनका अलग हो गया इक्वेशन को। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो y को हम यही रखते हैं, 2x को इधर ले आते हैं, 3 माइनस 2x, यानी कि y की वैल्यू आपके पास आ गई 3 माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स को अपने हिसाब से अरेंज करेंगे, पुट करेंगे कुछ लेट करके, और y के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे सोल्व करने के बाद, x y। अब x के प्लेस पर मान लीजिए मैं पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, 3 माइनस 0 यानी कि y की वैल्यू आ गई 3, अगर x 0 रखते हैं तो। पुट x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, 3 माइनस 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, हमने x की जगह अब की बार 1 लिख दिया, तो 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, y की जगह 1 आ जाएगा, और x की वैल्यू आपने पुट की है कितनी, x भी 1। नाउ अब मैं एक काम करता हूं, पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2 कर देते हैं। अगर x की वैल्यू 2 हम पुट कर दें तो क्या आने वाला है, 3 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1, y आ गया माइनस 1, कब, जब x की वैल्यू का 2 लिखेंगे तो। अब इसका भी इसी तरीके से ग्राफ हम बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्लेन यहां ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए अब इक्वेशन दी हुई है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, जो कि जिसकी टेबल हमने ये बनाई हुई है, x0 y3, x0 y3 यानी कि y एक्सिस पे पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। x वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y बाद में लिखते हैं, यानी कि आ गया 0,3। देन सेकंड पॉइंट है 1,1, x भी 1 और y भी 1, दोनों 1, 1,1, x भी 1 और y भी 1। नेक्स्ट x2 और y माइनस 1, x2 ये x एक्सिस, x पर 2 ये रहा, और y माइनस 1 यानी कि ये वाला पॉइंट, y एक्सिस पे माइनस 1 यहां पर है, तो ये कहां मिल रहे हैं, ये वाला पॉइंट आ गया यहां पर, 2, माइनस 1। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। अगर इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो इसका मतलब इक्वेशन गलत है, ऐसा नहीं, इसका मतलब है आपने जब इसको सोल्व किया इस इक्वेशन को, और इसके जब तीनों सॉल्यूशन निकाले, उनमें से कोई एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन गलत हो गए हैं, तो उसको रीचेक करना पड़ेगा, सॉल्यूशन ठीक करने पड़ेंगे। हमेशा लीनियर इक्वेशन को जब हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हम इस इक्वेशन को लिख देंगे, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो यहां आप लिख दीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारा इसका फोर्थ पार्ट का ग्राफ हो गया। इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3, इसमें ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं गिव इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 2,14। अब देखिए अगर किसी ग्राफ के ऊपर या किसी पॉइंट, हम किसी ग्राफ कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट देखें, तो उस पॉइंट से बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। जैसे ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये वाली लाइन भी यहां से पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, ये भी पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। इनमें से दो लाइंस की इक्वेशन हमें केवल बतानी है, और उन्होंने आगे पूछा है हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। अगर मैं पॉइंट देखूं तो 2,14 है, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 14 है। फर्स्ट इक्वेशन, मैं इन दोनों को मान लो ऐड कर दूं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ऐसे कुछ और इक्वेशन निकालते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2x इज इक्वल टू 4, इसको एज इट इज रख देते हैं, y इक्वल टू 14। अब इसमें इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14 18, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ऐसे बहुत सारी इक्वेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें से इसको माइनस कर दें, अगर x में से y को माइनस कर दें तो क्या आएगा, 2 माइनस 14, 2 माइनस 14 यानी कि माइनस 12, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। आप देखिए अलग अलग इक्वेशन हमें निकालनी है, x की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y की वैल्यू 14 होनी चाहिए। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो आंसर 16 आएगा। अगर x की जगह 2 लिखें और y की जगह 14 लिखें तो आंसर 16 आएगा। यस,
अब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x इक्वल टू 4 हो गया, y की वैल्यू 14, इन दोनों को फिर ऐड कर देते हैं तो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 14। अब x की जगह आप 2 लिखना और y की जगह 14 लिखना, क्या 18 आ रहा है? x की जगह 2 लिख देते हैं और y की जगह 14 लिख देते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 14 18, तो 18 आ रहा है। अब इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा -12। अब हम वैल्यू पुट करके चेक करते हैं कि क्या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो x की जगह अगर आप 2 लिख देते हैं, y की जगह 14 लिख देते हैं तो कितना आ रहा है -12 आ रहा है। यानी कि ये 3 इक्वेशन मैंने बना दी हैं, 1 2 3, जो इस एक कॉमन पॉइंट 2,14 से पास होंगी। ऐसी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो एक सिंगल पॉइंट से पास होंगी। यस, तो इन्होंने पूछा है हाउ मेनी सच लाइंस आर देयर, तो देयर आर इनफाइनाइट number of such lines which can pass through the point 2,14। अब इन्होंने पूछा why, because there are नंबर ऑफ लाइंस जो कि एक ही पॉइंट से पास हो सकती हैं, जैसे कि हमने आपको दिखा दिया आपके सामने, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, ये इक्वेशन भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। इस तरह से बहुत सारी इक्वेशन हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं जो इस सिंगल पॉइंट से पास होंगी। ठीक है बेटा, तो बिकॉज में रीजन लिख देते हैं इसका, बिकॉज देयर आर so many lines which pass through a point, a single point। बहुत सारी लाइंस ऐसी हो सकती हैं जो एक पॉइंट से पास हो रही है। ये कहते हैं इफ अ पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ए वाई 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये कहते हैं अगर मैं इस लाइन का ग्राफ बना दूं, मान लीजिए ये मैंने इस लाइन का ग्राफ बना दिया, ऐसे बन गया, तो ये जो पॉइंट है 3,4 वो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लाइन के ऊपर आता है। तो बताइए इस a की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा ये जो पॉइंट है 3,4 वो इस लाइन का एक सॉल्यूशन है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 3 और y की जगह 4 लिख दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, a निकल जाएगा। तो x की जगह आप 3 लिखने वाले हैं और y की जगह 4 लिखने वाले हैं, तो यहां 4 और यहां पर आपने लिख दिया 3 प्लस 7, तो 4 3 12, 3a प्लस 7। अब देखिए ये 7 यहां प्लस हो रहा है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a। तो 12 माइनस 7 कितना होता है 5, 5 इज इक्वल टू 3a। अब हमें तो वैल्यू निकालनी है a की, ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि a आपके पास आ जाएगा 5/3, a की वैल्यू आ जाएगी 5/3 और यही आपका आंसर होगा बेटा। ठीक है, क्लियर, नोट कर लीजिए इसको भी, क्या ये कह रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक्सरसाइज 4.3 का 4th क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी फेयर इज ₹8। 1 किलोमीटर, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपए टैक्सी फेयर है, एंड फॉर द सब्सटीक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। और पहले किलोमीटर 8 रुपए देने के बाद अगले जितने भी किलोमीटर आप जाएंगे हर किलोमीटर पे आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, आप मान लीजिए कि x किलोमीटर आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एंड टोटल फेयर इज रुपीज वाई, और टोटल फेयर आपने y रुपीज पे किया। तो इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनाओ इस इंफॉर्मेशन को देखकर और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करो। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे करने वाले हैं।
देखिए, हम अगर देखें तो फर्स्ट किलोमीटर पे 8 रुपए लग रहे हैं और उसके बाद हर किलोमीटर पे 5 रुपए लग रहे हैं, तो टोटल टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, अगर आप पहला 1 किलोमीटर देखें तो उस पर टोटल मिला के आपको 8 रुपए देने पड़ रहे हैं। टैक्सी फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर्स ₹5 पर किलोमीटर, और उसके बाद आपको हर किलोमीटर पे 5 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर फर्स्ट किलोमीटर। अब आपको पहले किलोमीटर पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, 8 रुपए देने पड़ रहे हैं आपको पहले किलोमीटर पे, जबकि हर किलोमीटर पे 5 रुपए का खर्चा है, यानी कि पहले 1 किलोमीटर पे आपको 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अब हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि टोटल डिस्टेंस आपने मान लीजिए x किलोमीटर ट्रेवल किया है, टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर, तो कितने पैसे लगेंगे। देखिए, अगर आप टोटल फॉर नेक्स्ट किलोमीटर्स, हर 1 किलोमीटर टोटल फेयर अगर आप यहां देखें तो देखिए, अगर मैं 1 किलोमीटर जाने के 5 रुपए खर्च करता हूं तो x किलोमीटर जाने के 5x, लेकिन पहले 1 किलोमीटर पे मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, पहले 1 किलोमीटर पे मुझे 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, यानी कि टोटल टैक्सी फेयर क्या हो जाएगा, 5x+5। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए, टोटल फेयर जो है वो ₹y दिया हुआ है, टोटल फेयर जो है टैक्सी का वो ₹y दिया हुआ है। इसका मतलब जो y है वो इक्वल होगा 5x+3 के, जो y है वो इक्वल होगा 5x+3 के, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल टैक्सी फेयर ₹y है, लेकिन हमारे हिसाब से टैक्सी फेयर है 5x+3। अब हम इस इक्वेशन को देखते हुए टेबल बनाते हैं और टेबल से फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमारे पास टेबल आ गई, मैंने बताया था टेबल के अंदर एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको लेने जरूरी हैं। एक्स के प्लेस पर मैं अपनी अलग अलग वैल्यूज पुट करता हूं अपने हिसाब से। मान लीजिए एक्स के प्लेस पर अगर मैं 10 लिख देता हूं तो आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू 5 इंटू 10+3, यानी कि 50+3 53, आपके पास y आ जाएगा 53। मान लीजिए x के प्लेस पर मैं 5 लिख देता हूं तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 प्लस 3, यानी कि 28। अगर x की वैल्यू 5 होगी तो y 28 हो जाएगा। मान लीजिए अगर मैं y की जगह 0 लिख दूं तो क्या रहेगा, चेक कर लेते हैं। x की जगह 0 लिख दें तो क्या होगा, x की जगह मैंने 0 लिख दिया तो 5 इंटू 0 0, 0+3, यानी आपके पास आ जाएगा 3, y आ गया 3। ये हमारी टेबल बन गई। अब हम इसी टेबल के हिसाब से ग्राफ बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, टोटल टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपए लग रहे हैं। टैक्सी फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर्स, पहले किलोमीटर तो हमने ट्रेवल कर लिया, उसके बाद हर किलोमीटर पे 5 रुपए पे करना पड़ता है, यानी कि पहले किलोमीटर पे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, 3 रुपए। अगर ये 3 रुपए एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े तो x किलोमीटर जाने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 5x, क्योंकि हर किलोमीटर पे 5 रुपए खर्च हो रहे हैं और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, x किलोमीटर। तो टोटल फेयर मेरे को लगेगा 5x, लेकिन पहले किलोमीटर पे 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो वो मैंने प्लस कर दिया, तो टोटल फेयर हो गया x किलोमीटर के लिए 5x+3। अब हमारे को क्वेश्चन के हिसाब से टोटल टैक्सी फेयर ₹y दिया हुआ है, यानी कि y इज इक्वल टू 5x+3, और इसकी हमने टेबल यहां पर बना ली। देखिए बेटा, जो टेबल हमें दी हुई है उसके हिसाब से x में 10 5 0 और y पर 53 28 3 ये पॉइंट्स हैं। तो जो x एक्सिस है उस x एक्सिस पे मैंने 2 4 6 8 10 2 2 का गैप रखा है, जबकि y एक्सिस पर मैंने 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से गैप रखा है।
अब ध्यान दीजिएगा, जो स्केल हमने यूज किया है एक्स एक्सिस पर 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस पर किलोमीटर डिस्टेंस एक्चुअल में, तो 2 किलोमीटर के लिए हमने 1 सेंटीमीटर का यूज किया है। जबकि वाई एक्सिस पर ₹10, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये टैक्सी फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है वाई एक्सिस, 10 रुपीज के लिए हमने 1 सेंटीमीटर रखा है। अब आप देखिए एक्स जब 10 है, यानी कि जब आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं तो 53 रुपीज खर्च हो रहे हैं आपके। तो 50 के ऊपर जो थर्ड लाइन होगी 1 2 3, 50 के ऊपर थर्ड लाइन 1 2 3, यानी कि ये थर्ड लाइन, और यहां पर ये 10, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 53, 10,53, 10 वाला पॉइंट पहले लिखा जाता है, यानी कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट पहले लिखा जाएगा, 10,53, ये वाला पॉइंट हमारा आ गया। दूसरा पॉइंट है 5,28। अब 5 कहां आएगा, देखिए 4 और 6 के बीच में, ये वाला पॉइंट 5 है, डिस्टेंस के लिए 5 किलोमीटर। 28, 20 और 30, 20 के बाद और 30 से पहले, 30 से पहले कहां पर, ये 29 है, ये 28 है, तो 28 और 5 वाली ये वाली लाइन है, तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, 5,28, एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 28, यानी कि 5 किलोमीटर के लिए 28 रुपीज। नेक्स्ट 0,3, वैसे तो ऐसा होता नहीं है कि कोई 0 किलोमीटर जाए और 3 रुपए दे दे, तो क्यों टैक्सी को बुलाएगा, लेकिन क्योंकि हम तो ग्राफ बना रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पर 0 और वाई पर 3, वाई पर 3 कहां आएगा, 1 2 3, ये तीसरी लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली लाइन जो है, तो इस लाइन के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर ये थर्ड पॉइंट आपके पास आ गया। इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,3। अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो इसका मतलब आपने कहीं पर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूं, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, जिसमें हमारे पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 10,53, दूसरे वाला है 5,28 और लास्ट पॉइंट है 0,3। इस लाइन के ऊपर जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो इक्वेशन लिख दीजिए, यानी कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ध्यान दीजिएगा, ये स्केल मैंने यहां यूज किया है, आप एग्जाम के अंदर, अपने बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर भी ये स्केल यूज कर लीजिएगा। एक्स एक्सिस पर 2 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, ये जो बॉक्स होता है ना, ये बॉक्स बेटा 1/1 का होता है, यानी कि इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर होती है और इसकी ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर होती है, तो 1/1 का होता है ये। तो मैंने 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर माना है, और ऐसे ही यहां पर 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 रुपीज के इक्वल माना है। तो ये हमारी लाइन आ गई, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ को, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। पहले इसको नोट कर लीजिए आप सभी। शाबाश, इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं एक्सरसाइज 4.3, फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, ये 4 चॉइसेस दी हुई हैं, चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर दिस। ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर, ये ग्राफ के अंदर जो लीनियर इक्वेशन, ये लाइन बनाई हुई है, लाइन इनमें से किस इक्वेशन की है, ये हमें पता लगाना है। तो यहां ध्यान से देखिएगा आप, अगर मैं इस फर्स्ट पॉइंट को देखूं तो फर्स्ट पॉइंट है -1,1, यानी कि x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 1 है। ऐसे और भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैं एक एक करके ये पॉइंट्स चेक करता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को चेक करते हैं। मान लीजिए अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को चेक करें तो क्या x और y आपस में इक्वल है, नहीं है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 1 है, तो फर्स्ट वाली सिचुएशन तो इसकी इक्वेशन नहीं है, यानी कि ये वाली इक्वेशन इस लाइन की इक्वेशन नहीं हो सकती। दूसरी वाली, देखिए बेटा, अब ये फर्स्ट इक्वेशन तो इसकी सिचुएशन नहीं आई। सेकंड चेक करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 0, हम ये पॉइंट चेक करते हैं। अब देखिए, अगर मैं सेकंड इक्वेशन देखूं तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, क्या ये इक्वेशन है या नहीं है। -1 और +1, अगर इन दोनों को ऐड करें तो 0 आ रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट तो ठीक है, इसको
सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा वाला पॉइंट चेक करते हैं, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो एक्स प्लस वाई जीरो प्लस जीरो, वेरी गुड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट चेक करते हैं, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू माइनस वन, अब एक्स प्लस वाई अब कितना आएगा, वन माइनस वन, यानी कि ये भी जीरो। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट इस वाली लाइन को, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर ये तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास इस लाइन की जो इक्वेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन इस लाइन की होगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। सेम ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं, एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the work done by a body on application of constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। देखिए साइंस के अंदर आपने कई बार ये वर्ड पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में पोटैटो खरीदने जाते हैं, आप 1 kg पोटैटो खरीदते हैं, 50 रुपीज केजी आते हैं। अगर आप 5 kg पोटैटो खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आप 50 रुपए से कम में या 50 रुपए में नहीं ला पाएंगे। फिर आप अगर 1 kg 50 रुपीज में ला देते तो 5 kg 250 रुपीज में लाएंगे। इसी को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ जाएगी। अब यहां ये कहते हैं वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब आप जानते हो वर्क डन को डब्ल्यू से, जबकि डिस्टेंस को आप एस से डिनोट करते हो। आपने साइंस वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में ये पढ़ा होगा या अभी पढ़ने वाले होंगे। कांस्टेंट फोर्स है। अब अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहें तो हम कांस्टेंट यहां लगाते हैं, जिसको हम एफ बोल रहे हैं। यहां पर फोर्स कांस्टेंट है, वर्क डन डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हैं, डिस्टेंस को एस से इंडिकेट कर रहे हैं, जबकि कांस्टेंट फोर्स एफ है। अब ये क्या कहते हैं, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम। इसको टू वेरिएबल वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करो और ग्राफ बनाओ। द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट, F5 लेना है आपको, F की जगह आपने 5 यूनिट्स, ये इसकी वैल्यू है। वैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन हम मैथ्स कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क अभी फिलहाल नहीं पड़ रहा, हम 5 लिखेंगे यहां पर। W इज इक्वल टू एफ एस। अब देखिए मैं वर्क डन को, जो वर्क डन W है, उसको मैं एक काम करता हूं, उसको मैं एक्स एक्सिस पर बना लेता हूं। टेकिंग वर्क डन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। यानी कि आप क्या करेंगे, W की जगह तो x लिख दीजिए और s की जगह डिस्टेंस, s डिस्टेंस को कहते हैं एक्चुअल में, y लिख दीजिए, यानी कि 5y। ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। अब ये कहते हैं इसका ग्राफ बनाओ। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है पहले तो आपको टेबल बनानी पड़ेगी, तो हम एक टेबल बना लेते हैं बेटा यहां। एक्स वाई, अब y की वैल्यूज हम अपनी इच्छा से पुट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने जीरो लिखा, अगर y की जगह मैं जीरो लिखता हूं तो 5 जीरो जा जीरो, x भी जीरो आ जाएगा। भाई आप समझ गए ना, y की जगह मैंने जीरो लिखा तो x भी जीरो आ गया। अब y की जगह वन लिख देते हैं, अगर आप y की जगह वन लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा, 5 वन जा 5, 5 आ जाएगा। अब आप x y की जगह 2 लिख दीजिए, तो x कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 10 आ जाएगा। आपने y की जगह 0 1 2 पुट किया तो आपने x की वैल्यू 5, 0 5 और 10 आपको मिल गई। ये तो सॉल्यूशन निकालने मैंने आपको पहले कई बार सिखाए हुए हैं। यहां तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा देता हूं। नोट कीजिए बेटा इसको। एफ की वैल्यू दी हुई है, देखो कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, तो एफ की जगह आपको 5 यूनिट लिखना है। तो मैंने यहां एफ की जगह 5 लिख दिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई एस आ गया, एस का मतलब डिस्टेंस। नोट कर, ताकि हम ग्राफ बनाए फिर।
देखिए जी, मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर 1 2 3 4 10 तक मैंने लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ 10 तक जा रही है, वाई की वैल्यू 2 तक ही है, वाई के कोऑर्डिनेट ज्यादा बड़े नहीं है। नेगेटिव में भी मैंने ज्यादा बड़ा इसको यूज नहीं किया। अब हम कैसे, हम देखिए इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। अब आप देखिए, अगर एक्स और वाई दोनों के पॉइंट जीरो आ रहे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट जीरो हैं, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट x5 y1, x5 कहां पर है, x5 ये रहा, y1 कहां पर है, ये रहा, यानी कि पॉइंट कहां आएगा, ये यहां पर, ये आ जाएगा 5,1, x5 y1, पहले x के कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है x10 y2, x10 10 कहां पर है, ये रहा, और y2 2 कहां पर है, ये रहा, यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 10,2। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। आप ध्यान रखिएगा, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, देखिए जी, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, तो मैं तीनों पॉइंट्स को मिला देता हूं। अगर तीनों पॉइंट्स को मिलाने के बाद स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब आपने जो सॉल्यूशन निकाले हैं लाइन के, इक्वेशन के, वो सॉल्यूशन कहीं गलत है। तो आप सॉल्यूशंस को चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक होती है तो। इसके ऊपर इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन है हमारे पास क्या, x इक्वल टू 5y, तो x इज इक्वल टू 5y, ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। अब यहां एक चीज इन्होंने और कहा है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये क्या कह रहे हैं आगे। ये कहते हैं ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड 0 यूनिट। अब हमने डिस्टेंस कहां लिखा है, डिस्टेंस कौन सा है बेटा, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर 0 और 2 जब है, तो बताइए उस केस में वर्क डन कितना है। वर्क डन हमने एक्स एक्सिस पर लिखा है, तो देखिएगा ध्यान से, समझिए इस बात को भी। अगर डिस्टेंस यानी कि एस, एस का मतलब है वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट, 0 है, तो उस केस में वर्क डन कितना है। अब बेटा एक्स 0 है तो वाई भी 0 है, और वाई 0 तो एक्स 0 है। तो अगर आपके पास डिस्टेंस 0 आ जाता है, 0 का मतलब हो गया एक्स, वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट 0 आ रहे हैं, तो एक्स भी 0 आएगा। दूसरे पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है अगर y की वैल्यू 2 यूनिट्स हो तो x कितना होगा। अब देखिए y जब 2 है तो x की वैल्यू 10 आ रही है। तो अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट पार्ट, व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स, अच्छा फर्स्ट पार्ट में 2 यूनिट दिया हुआ, 2 यूनिट्स, देन वर्क डन कितना आ रहा है बेटा, 10 यूनिट्स। ये हमने ग्राफ से स्टडी किया, ग्राफ पे हमने ये लिख भी दिया है। और अगर सेकंड पार्ट देखें, भाई यहां समझ गए ना आप, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 10 है, तो वर्क डन 10 आ गया। दूसरे वाले केस में इन्होंने कहा है अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन कितना होगा। डिस्टेंस का मतलब है y एक्सिस, अगर 0 है तो x भी 0 होगा। तो व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट देन वर्क डन ऑल्सो 0 यूनिट, तो उस केस में भी वर्क डन 0 यूनिट होगा। अब देखिए एक्चुअल में वर्क डन की यूनिट तो जूल होती है, लेकिन आप यहां पर यूनिट ही यूज करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। और ग्राफ को भी ड्रॉ कर लीजिएगा। पहले इसे नोट कर लीजिए और ये इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लीजिए बेटा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7th में ये कहते हैं यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर contributed ₹100 toward the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution as x and y and draw the graph for the same. क्या मतलब हुआ, ये कहते हैं यामीन और फातिमा 9th क्लास के दो बच्चे हैं, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए। 100 रुपए दिए उन्होंने, दोनों ने बच्चों ने मिलकर। एक लीनियर इक्वेशन बनाओ इसके लिए। अब इन्होंने कहा उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को आप एक्स और वाई मान लीजिए।
तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, हम लेट करते हैं, लेट यामिनी contributes रुपीज एक्स एंड फातिमा, यामिनी ने एक्स रुपए दिए और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया वाई रुपीज। अब दोनों ने मिलकर कितना दिया, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज दिया, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हमारी स्टेटमेंट आ गई, ये हमारी लीनियर इक्वेशन आ गई जो उन्होंने बोला था। अब ये कहते हैं इस डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे, मैं x या y में से किसी एक को उस तरफ ले जाता हूं, यानी कि 100 माइनस वाई आ गया आपके पास। अब आप इस y के प्लेस पर अपनी इच्छा से कुछ वैल्यूज पुट कीजिए और इस टेबल को कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए ध्यान से कैसे हम इन वैल्यूज को पुट करने वाले। मान लीजिए दोनों ने मिलकर 100 रुपीज दिए, लेकिन यामी ने, इसने वाई ने कहा फातिमा ने कि मैं 50 रुपए दे रही हूं। तो अगर वाई की वैल्यू 50 होगी तो भाई एक्स भी 50 हो जाएगा, अगर y 50 होगा तो x भी 50 हो जाएगा, दोनों ने 50-50 रुपए दिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि यामिनी या फातिमा कोई पैसे दे ही ना, मान लीजिए फातिमा ने कहा भाई मैं नहीं दे रही पैसे, y जीरो हो जाए। अगर y की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो 100 माइनस जीरो, तो x 100 हो जाएगा। अगर फातिमा ने मना कर दिया तो यामिनी कहेगी चलो ठीक है मैं ही 100 रुपीज दे देती हूं, क्योंकि दोनों को मिलकर 100 रुपीज देने। अब ऐसा भी हो सकता है कि y की वैल्यू 100 हो जाए, फातिमा कहते सारे पैसे मैं ही दे रही हूं, यामिनी आप रहने दो। तो अगर y 100 हो जाए तो x कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये हमारी टेबल आ गई। इस टेबल के बेसिस पर ही हम क्या करेंगे, अब ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। इस टेबल को आप नोट कर लीजिए, फिर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा। यहां तक जल्दी से नोट कर लो। देखिए बेटा ये एक्स एक्सिस मैंने बनाई, ये वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स मैंने यहां पर जो लिए हैं 25 का गैप लिया, 25 50 75 100, ताकि ये इजीली हम इनको रिप्रेजेंट कर पाए डाटा को। नेगेटिव एक्सिस पर भी मैंने कोऑर्डिनेट्स वैसे ले लिए, -25 -50 -75, लेकिन माइनस में रुपीज तो खैर नहीं हो सकते। अब हम इनका कंट्रीब्यूशन यानी कि ग्राफ पर इसको ड्रॉ करते हैं। दोनों 50 दिए हुए, एक्स भी 50 वाई भी 50, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये एक्स भी 50 और वाई भी 50। दूसरा पॉइंट हमने देखा एक्स 100 वाई 0, यानी कि एक्स 100 वाई 0, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 100, 0। एक्स वाला कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, वाई वाला बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 0, 100, यानी कि एक्स 0 वाई 100, एक्स 0 वाई 100, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा ये, तो 0, 100। इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं और देखें एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, क्या स्ट्रेट लाइन बन रही है। स्केल की हेल्प से हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन बन रही है आपके पास, यानी हमारा सॉल्यूशन ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको कम से कम 3 कोऑर्डिनेट लेने जरूरी हैं, ताकि आप आंसर को जस्टिफाई कर पाएं कि हाँ ये ठीक है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, कोई एक कोऑर्डिनेट गलत हो जाता है, दो में से आप दो ही कोऑर्डिनेट मान लीजिए बना रहे हैं और एक कोऑर्डिनेट गलत हो गया, तो दो पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन तो बननी ही बननी है, बट समटाइम वो गलत हो जाती है। तो आप कम से कम 3 कोऑर्डिनेट लीजिएगा। इस लाइन के ऊपर हम इस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन लिखने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, और ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफ हो गया। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए बेटा, पहले इसको नोट कीजिए और फिर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दे देता हूं। हाँ जी बेटा, ग्राफ और ड्रॉ कर लीजिए आप सभी। देखिए बेटा 4.3 का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। यूएसए और कनाडा जैसी जो कंट्रीज है उसमें टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्रीज में टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर किया जाता है। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। ये एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। एक्चुअल में ये इक्वेशन जो है, जो
फ़ारेनहाइट होता है उसको सेल्सियस में और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। अब ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं भाई फर्स्ट पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द लीनियर इक्वेशन अबव। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी पावर 1 है। एफ और सी अगर हम वेरिएबल्स देखें तो ये लीनियर इक्वेशन है। सेल्सियस को आपने एक्स एक्सिस पर और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस पे लेना है। इसका मतलब एफ की जगह आप लिख दीजिए वाई, और बेटा सी की जगह आपको लिखना है एक्स प्लस 32। अब ये कहते हैं इसके लिए ग्राफ बनाइए। अब नेचुरल सी बात है, देखिए आपको पता है ग्राफ बनाना होता है तो हमें सबसे पहले टेबल बनानी पड़ेगी और इसके कम से कम 3 सॉल्यूशन हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो ये मैंने टेबल बना ली यहाँ पर। अब मैं x की कुछ ऐसी वैल्यूज, x का मतलब है सेल्सियस है ना, ये सेल्सियस है एक्चुअल में और ये फ़ारेनहाइट है। x की कुछ वैल्यूज पुट करता हूँ ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। मैं x की जगह सबसे पहले 0 लिख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 0। अगर आप बेटा x की जगह 0 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, y इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। अब देखिए अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 को तो 0 आएगा, 0 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 0 ही रहेगा, यानी कि y की वैल्यू आ गई 32। x 0 तो y 32। अब मैं कुछ और पुट कर लेता हूँ, मान लीजिए मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू, लेट अस कंसीडर 15 मान लेते हैं। 15 हमने पुट कर दिया x, तो उस केस में क्या आएगा, y इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 15 प्लस 32, डिवाइड करते हैं। 9 3 27 प्लस 32। अगर मैं y x की जगह 15 लिख रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 59। तो यहाँ 59 लिख देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, पुट करता हूँ x की जगह 30। अगर आप यहाँ 30 पुट करते हैं तो चेक करते हैं y की वैल्यू क्या आने वाली है, 9/5 मल्टीप्लाई 30। भाई x की जगह आप 30 लिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई 30 प्लस 32। तो पहले ये कट होगा, 6 आएगा, 6 9 54 प्लस 32, ऐड कर देते हैं। 6 8 86, यानी कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन की टेबल आ गई। यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसको ड्रॉ कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा देता हूं। यहां पर ही कहते हैं बेटा x0 y32, x0 y32। अब ये देखिए मैंने 10 10 का मार्क किया हुआ, 10 20 30। तो 30 के बाद 31 32 33, ये वाला पॉइंट हमारा जो है 0,32 होगा। फिर x15, 15 यानी कि ये वाला पॉइंट 10 और 20 के बीच में, y59, 59 यानी कि 60 से 1 कम, तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा। फिर x30 और y86, 86 यानी कि 80 के बाद और 90 से पहले, यानी कि 80 के बाद कितना, ये 85 होगा, और इससे एक पॉइंट ऊपर यानी कि ये वाला पॉइंट 86। अब इनको मैं मार्क कर देता हूँ और साथ ही साथ इन पॉइंट्स को भी लिख देता हूँ कि ये क्या है, 15,59, ये 30 86 और ये वाला पॉइंट था 0,30। अब देखिए अगर इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। चेक कर लेते हैं कि क्या इनको मिलाने के बाद एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। यस, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर स्ट्रेट लाइन ना बने तो इसका मतलब ये है कि आपने जो किया है सॉल्यूशन वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना ली यहाँ पर। इस लाइन के ऊपर आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। इक्वेशन आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ये हमारा ग्राफ हो गया बेटा। ध्यान रखिएगा x एक्सिस सेल्सियस को मेजर कर रही है, सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर हम फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला पॉइंट 0,32 है, तो ये 0,32 आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। उस पार्ट में कहते हैं इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब देखो ये इक्वेशन हमें दी हुई है, लीनियर इक्वेशन, जिसमें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो सेल्सियस सी की वैल्यू दी हुई है वो 30 डिग्री सेल्सियस दी हुई है।
तो F कितना हो जाएगा, आप कुछ नहीं करेंगे, बस C की जगह आप 30 लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो अभी अभी हमने ग्राफ में भी ये इक्वेशन बनाई थी, तो यही सेम वैल्यू आई थी 54 प्लस 32। यानी कि अगर आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कहते हैं जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो 86 फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। यस सर। शाबाश। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अब हम, थर्ड पार्ट। जैसे पिछले पार्ट में सेल्सियस में दिया हुआ था 30 डिग्री सेल्सियस, अब की बार फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी हुई है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी कहते हैं बताइए सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करें, तो इक्वेशन हमारी यही रहेगी, बस फ़ारेनहाइट की जगह आप F की वैल्यू अब की बार लिखने वाले हैं। 95 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अब आप देखिए 32 यहाँ प्लस हो रहा है, अगर साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 95 माइनस 32, 9/5 मल्टीप्लाई C, माइनस करते हैं, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, यानी कि 63 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई C। अब आपको तो C की वैल्यू निकालनी है सेल्सियस, तो 63 ये 5/9 यहाँ मल्टीप्लाई हो, 9/5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/9। 9 की टेबल में क्या 63 आता है? यस सर। 7 पर। यस। यानी कि आपके पास आ गया 7 5 35 सेल्सियस में 35 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर होगा, अगर फ़ारेनहाइट 90 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो। अब सेम ऐसे ही फोर्थ पार्ट कहते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं देखिए, ध्यान से फोर्थ पार्ट को हम देखते हैं। अब क्या कहते हैं, इफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा, एंड इफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट पे 0 डिग्री सेल्सियस दिया, बताइए 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, बताइए सेल्सियस में क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, लीनियर इक्वेशन हमारी सेम है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। अगर C की वैल्यू 0 हो, 0 डिग्री सेल्सियस, तो F कितना होगा ये बताना है। तो आप जहां C लिखा है वहां 0 लिख दो। तो भाई कुछ भी नहीं है, अगर आप 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई कर तो 0 रहेगा, 0 प्लस 32 यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हो तो फ़ारेनहाइट 32 आ जाएगा। अब ये इसका कन्वर्स भी कह रहे हैं, बताइए फ़ारेनहाइट अगर 0 हो तो सेल्सियस क्या होगा। तो भाई आप कुछ नहीं करेंगे, इधर F की जगह 0 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 9/5 मल्टीप्लाई C प्लस 32। अब ये 32 यहाँ प्लस हो रहा है, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 32 माइनस 32, 9/5 C की वैल्यू आपको निकालनी है, -32 मल्टीप्लाई 5/9। अब देखिए 9 से डिवाइड तो हो नहीं रहा, तो हम 5 से केवल इसको इंटू कर देते हैं, 5 2 10, 15 और 1 16, यानी कि 160/9 माइनस में आ रहा है डिग्री सेल्सियस। आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको यहां पर भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपके पास आ गया सेल्सियस में अंदर टेम्परेचर -160/9 डिग्री सेल्सियस, कब, जब फ़ारेनहाइट की वैल्यू 0 होगी। इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा, फिर मैं लास्ट पार्ट और आपको करवा रहा हूं। 8th क्वेश्चन का ही लास्ट पार्ट अब हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, एक्सरसाइज 4.3 का। उसके लास्ट पार्ट में क्या कहते हैं, is there is a temperature which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए मैं एक छोटी सी बात अगर करूं, मान लीजिए आपके पास 5 रुपए हैं, लेट अस कंसीडर 5 रुपए, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 5, मैग्नीट्यूड मतलब उसका अमाउंट 5। अब हम मान लेते हैं कि एक बच्चा है, उसकी हाइट है 5 फीट, आपके पास 5 रुपीज है, कोई बच्चा है उसकी हाइट है 5 फीट। अब देखिए आपके पास भी 5 है और उस बच्चे की हाइट भी 5 है, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकली सेम। अमाउंट सेम नहीं है, ये 5 रुपीज है, ये फीट है, ये 5 फीट उसकी हाइट है, ये अमाउंट पैसे की बात हो रही है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू सेम है। तो उन्होंने यही पूछा हुआ है, क्या फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की न्यूमेरिक वैल्यू ऐसा हो सकता है कि इक्वल आ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर
और सेल्सियस वाला टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, नहीं, केवल उसकी न्यूमेरिक वैल्यू। तो यस, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो बताइए कब हो सकता है, फाइंड इट, उस पर टेम्परेचर को निकालिए। अब देखिए, जो आपको लीनियर इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है 9/5 मल्टीप्लाई सी प्लस 32 इज इक्वल टू एफ। अब अगर आप कह रहे हैं कि एफ और सी दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होने चाहिए, तो आप इस सी की जगह एफ लिख दो, या एफ की जगह सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस सी के प्लेस पर एफ लिख दिया। अब ये एफ वाली टर्म यहां प्लस हो रही है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि यहां आने के बाद ये आ जाएगा -9/5 एफ इज इक्वल टू 32। 5 एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 5f माइनस 9f इज इक्वल टू 32। 5f माइनस 9f यानी कि 4f, वो भी माइनस का, क्योंकि 9 बड़ा है, बड़े वाले का साइन आएगा, अपॉन 5 इज इक्वल टू 32। अब f की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 32, ये 4/5 में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/4 बन गया 4/5 का, और ये माइनस साथ में यहां पर, इसको कट करते हैं, 8 पे जा रहे हैं, तो f आपके पास आ गया 8 5 40, और ये माइनस साथ में। इसका मतलब बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस न्यूमेरिकली इक्वल, नॉट टेम्परेचर इक्वल नहीं है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकली दोनों वैल्यूज 40 पर इक्वल आ सकती हैं। तो यही इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था, बताइए न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू कब इक्वल आएगी। न्यूमेरिकली दोनों की वैल्यू -40 पर इक्वल आएगी। ये लास्ट पार्ट था बेटा इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, इसको भी आप नोट कर लीजिए।